जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई लोगों का इस वीडियो का थंबनेल देखकर या टॉपिक देखकर जी करेगा कि वो मुझको ज्ञान घोटी देते हैं। लेकिन देखिए, मेरी नज़र में तो भाई जो गलत है वो गलत है। सभी का अपना अपना ओपिनियन होता है और बिल्किस बानो के केस में मेरा यही ओपिनियन है कि अगर ऐसे दोषियों को रिहा किया जा रहा है तो वाकई में सही नहीं है और समाज में ये एक सही संदेश भी नहीं देता है। अब अगर हम बिल्किस बानो के केस की बात करें तो इस केस में एक बड़ी बात ये निकल कर सामने आई है कि इस केस में सुनवाई के लिए कोर्ट जो है तैयार हो चुकी है। अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आज की ही दिन बिल्किस बानो के मामले में दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी थी। इस मामले में पिछली सुनवाई 18 अप्रैल को हुई थी, तो जब तक ये वीडियो आप लोगों के सामने आएगा तब तक मोस्ट प्रोबेबली सुनवाई खत्म हो चुकी होगी। अब इस दौरान जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने सरकार से दोषियों की रिहाई की वजह भी पूछी थी। जब 18 अप्रैल को सुनवाई हुई थी तब कोर्ट ने कहा था कि आज ये बिल्किस बानो के साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है। बिल्किस ने अपनी याचिका में गुजरात सरकार पर अपने मामले के दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आरोप लगाया था। उन्होंने 11 दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार से दोषियों को समय से पहले रिहाई देने से जुड़ी फाइलें पेश करने के लिए भी कहा। कोर्ट ने कहा था कि अगर आप दोषियों को रिहा करने की वजह नहीं बताते हैं तो हम अपना निष्कर्ष अपने तरीके से निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दोषियों को रिहा करके आप क्या संदेश दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि एक ऐसा मामला है ये कि जहां पर एक गर्भवती महिला के साथ रेप हुआ और उसके साथ रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई। सीधी सीधी सी बात यह है कि आप एक सेब की तुलना एक संतरे के साथ नहीं कर सकते। आप एक व्यक्ति की हत्या की तुलना सामूहिक हत्या से कैसे कर सकते हैं। ये एक समुदाय और समाज के खिलाफ अपराध है और हमारा मानना है कि आप अपनी शक्ति और विवेक का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करें। दोषियों को रिहा करते हुए आप आखिर संदेश क्या दे रहे हैं। दरअसल 2002 में हुए गोधरा कांड के दौरान बिल्किस बानो से रेप किया गया था और उसके परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था। पिछले साल 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने सभी दोषियों को जेल से रिहा कर दिया था और इसके बाद से ही बिल्किस बानो ने लगातार अपनी कोशिशें करी और 30 नवंबर 2022 को इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए अपनी याचिका दायर करी थी। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मामले के 11 दोषियों को रिहा किए जाने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की भी मांग करी थी। बिल्किस बानो ने 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल करी थी। पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत वापस जेल भेजने की मांग थी। वहीं दूसरी याचिका में कोर्ट के मई में दिए गए आदेश पर फिर से विचार करने की मांग थी, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई का फैसला गुजरात सरकार करेगी। इस पर बिल्किस ने कहा था कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था तो गुजरात सरकार इसके ऊपर फैसला आखिर कैसे ले सकती है। दरअसल गुजरात में गोधरा कांड के बाद 3 मार्च 2002 को दंगे भड़क गए थे। दंगों के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका में रंदिकपुर गांव में उग्र भीड़ बिल्किस बानो के घर में घुस गई। दंगाइयों से बचने के लिए बिल्किस अपने परिवार के साथ एक खेत में छिपी थी। तब बिल्किस की उम्र 21 साल थी और वो 5 महीने की गर्भवती थी। दंगाइयों ने बिल्किस का गैंगरेप किया, उसकी माँ और 3 और महिलाओं का भी रेप किया। इस दौरान हमलावरों ने बिल्किस के परिवार के 17 सदस्यों में से 7 लोगों की हत्या भी कर दी। वहीं 6 लोग लापता हो गए जो कभी मिले ही नहीं। हमले में सिर्फ बिल्किस, एक शख्स और 3 साल का बच्चा ही बचे थे। दंगों में उनके परिवार के 6 सदस्य जान बचाकर भागने में कामयाब रहे थे। गैंगरेप के आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था। जनवरी 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपियों की सजा को बरकरार रखा था। आरोपियों को पहले मुंबई की आर्थर रोड जेल और उसके बाद नासिक जेल में रखा गया था। करीब 9 साल बाद सभी को गोधरा की सब जेल में भेज दिया गया था और अब इसी मामले के ऊपर ये पूरी बात हो रही है। अब देखिए, जो दोष है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा संगीन है और इस दोष को कहीं से कहीं तक भी लाइटली तो लिया ही नहीं जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी अब यहाँ पर कंपैरिजन शुरू होने लगा कि वहाँ ये हुआ था तो यहाँ ये हुआ था। भाई दोष तो दोष होता है और किसी महिला के साथ यदि कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको कुछ भी करके सही नहीं ठहरा सकते, किसी भी तरीके से नहीं। और फिर चाहे वो किसी भी समुदाय की, किसी भी, अगर आप यहाँ पर भी इफ़ और बट करने लगेंगे तो शायद आपको अपना चश्मा जो ये जैसा मैं पहना हूँ ना उसको शायद बदलने की ज़रूरत है, जिस नज़रिए से आप इस दुनिया को देखते हैं। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।